हाय व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल लिटिगेंट व्यू। व्यूवर्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या टेम्पररी एम्प्लॉयज़ जो एक लंबे समय से रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्या रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह ही इक्वल बेनिफिट्स के हकदार हैं। सेकेंडली, क्या टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को भी समान लाभ, समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज, क्या टेम्पररी एम्प्लॉयज़ भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ के समान पेंशनरी बेनिफिट्स के हकदार हैं। सो व्यूवर्स, हाल ही में 22 अगस्त 2024 को टेम्पररी एम्प्लॉयज़ के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया है। सो आज हम इसी जजमेंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। सो लेट्स डिस्कस द वीडियो। इस मैटर में जो अपीलेंट्स हैं वो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ थे और उन्होंने एक लंबे समय तक रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह डिपार्टमेंट में काम किया। एक लंबे समय तक डिपार्टमेंट में काम करने के बाद मीन्स अपनी पूरी लाइफ जो है वो एक डिपार्टमेंट को देने के बाद और उसके बाद भी उन्हें जो है सारे बेनिफिट्स नहीं मिले। हालांकि उनको टीए वगैरह सारा जो बेनिफिट्स है वो दिए गए, 4th सीपीसी और 5th सीपीसी का लाभ दिया गया, लेकिन 2006 में 6th सीपीसी आने के बाद और रिवाइज पे स्केल रूल्स 2008 के अकॉर्डिंग जो था उनका पे स्केल रिवाइज नहीं किया गया। रेगुलर एम्प्लॉयज़ को 6 पे कमीशन का लाभ दिया गया, लेकिन जो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ थे उनको नहीं दिया गया। उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने डिपार्टमेंट से पेंशनरी बेनिफिट्स का क्लेम किया और इस आधार पर उन्हें डिपार्टमेंट्स को सभी अपीलेंट्स ने कई रिप्रेजेंटेशन भी दिए, लेकिन उनके इस क्लेम को डिपार्टमेंट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि टेम्पररी एम्प्लॉयज़ पेंशनरी बेनिफिट्स के हकदार नहीं है। सो इसके अगेंस्ट जो अपीलेंट्स हैं वो पहले कैट पहुँचे, कैट से हारने के बाद हाई कोर्ट पहुँचे और हाई कोर्ट से हारने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में हेल्ड किया कि टेम्पररी एम्प्लॉयज़ जो डिकेड्स से रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर एम्प्लॉय माना जाना चाहिए। एंड Supreme Court also held that denial of pensionary benefits to the appellants is arbitrary and violates the fundamental right as guaranteed under Article 14 and 16 of the Constitution of India. And Supreme Court directed the respondent to extend the benefits of sixth pay, including the pensionary benefits under the revised pay rules 2008. तो व्यूवर्स, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट टेम्पररी एम्प्लॉयज़ के फेवर में एक बहुत ही बड़ा जजमेंट जिसे हम कह सकते हैं, मिसाल जिसे हम कह सकते हैं, वो है कि मतलब अभी तक जो पेंशनरी बेनिफिट्स थे उनके हकदार सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉयज़ ही होते थे, लेकिन इस जजमेंट के बाद अब टेम्पररी एम्प्लॉयज़ ही पेंशनरी बेनिफिट्स के क्लेम कर सकते हैं और पेंशनरी बेनिफिट्स के हकदार हो सकते हैं अगर वो एक लंबे समय से डिपार्टमेंट में रेगुलर एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली हेल्ड कर दिया है कि टेम्पररी एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर डिकेड्स लाइक रेगुलर एम्प्लॉयज कांट बी डिनाइड इक्वल बेनिफिट्स। जितने भी उसके इक्वल बेनिफिट्स हैं, जितने इक्वल बेनिफिट्स जो है रेगुलर एम्प्लॉयज के मिल रहे हैं, उन्हीं के समान टेम्पररी एम्प्लॉयज़ भी उन्हें इक्वल बेनिफिट्स के हकदार हैं। सो व्यूवर्स, 22 अगस्त 2024 को टेम्पररी एम्प्लॉयज़ के फेवर में ये बहुत बड़ा जजमेंट आया, जिसका नाम है राजकरण सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप ये जजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। सो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ के फेवर में एक ये बहुत बड़ा जजमेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन टेम्पररी एम्प्लॉयज़ तक भी ये जानकारी पहुंच सके जो लंबे समय तक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन इनको इक्वल बेनिफिट्स रेगुलर एम्प्लॉय की तरह नहीं मिल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कानून की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।